अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि किसी रिसर्च जर्नल पर अकाउंट बना के आर्टिकल कैसे सबमिट किया जाए। तो आप जब कभी भी किसी रिसर्च जर्नल की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर अपने रिसर्च आर्टिकल की सबमिशन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आएंगे, लॉगिन के और रजिस्टर्ड होने का। तो ये दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे टॉप पे, लॉगिन का और रजिस्टर का। अगर तो आपके पास अकाउंट मौजूद है पहले से तो आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड को इंसर्ट करके लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो आप रजिस्टर होके अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी अकाउंट बना रहा हूँ, ये रियल अकाउंट नहीं है, एक फ़र्ज़ी अकाउंट है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर का नाम, जो गिवन नेम यानी फर्स्ट नाम जो है वो अहमद है और उसका फैमिली नाम अली है, अहमद अली। अच्छा, अब एफिलिएशन के अगर वो किसी डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहा है तो आप लिखेंगे कि पीएचडी स्कॉलर है। अगर वो कहीं पर एमफिल कर रहा है तो आप लिखेंगे कि वो एमफिल स्कॉलर है। या वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, या असिस्टेंट प्रोफेसर है, या एसोसिएट प्रोफेसर है, या प्रोफेसर है, तो वो अपनी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के नाम के साथ इस फील्ड में लिखेगा या दर्ज करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने लिख दिया। अब किस कंट्री से है, अब देखें यहाँ पर आपको ये एक स्टार नज़र आ रहा है। इस स्टार का मतलब ये है कि इस फॉर्म में जितनी भी फील्ड जिन जिन पे स्टार लगा हुआ है उनको फिलअप करना लाजमी है। तो मैंने गिवन नेम दे दिया, फैमिली नेम दे दिया। एफिलिएशन में आप पूरी एफिलिएशन लिखेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस डिपार्टमेंट से हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस फील्ड को खाली छोड़ रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि ये जो अकाउंट है मैं फ़र्ज़ी बना रहा हूँ और आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। पाकिस्तान मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये फ़र्ज़ी ईमेल एड्रेस में डाल रहा हूँ aliahmad@nomail.com। लेकिन आपको जो है वो लाजमी है कि आप वो ईमेल लिखें जो आपकी बिल्कुल ईमेल वर्किंग में हो, क्योंकि आपके पास सिस्टम की तरफ से एक ईमेल भी आ सकती है जिस पे आपको पासवर्ड जनरेट करने का दोबारा भी कहा जा सकता है या कंफर्मेशन के लिए भी आपको कहा जा सकता है। तो मैंने जस्ट एक फ़र्ज़ी सी ईमेल बना दी, ahmadali@nomail.com। यूज़र नेम में आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर अहमद अली के स्मॉल लेटर मैंने यूज़ करते हुए यूज़र नेम बना दिया है। एक पासवर्ड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और जनरेट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी अपना रखना चाहें ऐसा पासवर्ड रखें जो स्ट्रांग भी हो और साथ साथ में जो है वो आपको याद भी रहे। देखिए ये फॉर्म छोटा सा फॉर्म है, कुछ रिसर्च जनरल में कुछ दीगर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। मसलन वो आपसे आपका सेल नंबर मांग लेते हैं, मसलन वो आपसे ऑर्किड आईडी जो है वो मांग लेते हैं, या कुछ और फील्ड्स आपको फिलअप करनी पड़ती हैं। लेकिन इस रिसर्च जर्नल में ये चीज़ें मांगी गई हैं आपके अकाउंट को बनाने के लिए। अच्छा, आप देखें यहाँ पर तीन चीज़ें आ रही हैं, येस आई एग्री, आई हैव माई डेटा कलेक्टेड एंड स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी स्टेटमेंट। प्राइवेसी स्टेट के मुताबिक मैंने ये अपना डेटा जो है फिलअप कर दिया है। अब इस जर्नल की जो प्राइवेसी स्टेटमेंट है वो आप जाके वेबसाइट पे पढ़ेंगे कि इस जर्नल ने प्राइवेसी स्टेटमेंट के मुताबिक कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है। मसलन वो ये अश्योर करवाते हैं कि वो आपकी ईमेल को किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को सेल नहीं करेंगे, आपका डेटा कहीं पे जो है वो ओपन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप प्राइवेसी स्टेटमेंट पे जाके पढ़ लेंगे। इस जर्नल की जो स्टेटमेंट है प्राइवेसी के मुतालिक वो क्या है। ठीक है, चूँकि मैंने पहले पढ़ी हुई हैं तो मैं इसको येस कर देता हूँ। अच्छा, येस आई वुड लाइक टू नोटिफाइड ऑफ न्यू पब्लिकेशंस एंड अनाउंसमेंट। अगर इस जर्नल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है
या कोई इशू पब्लिश किया जाता है तो मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी ईमेल मिलती रहे, तो इसको मैं भी यस कर देता हूं। अगर आप चाहें तो इसको आप, ये लाजमी नहीं है, इसको आप नो भी कर सकते हैं या इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं। इसको आप अनचेक करेंगे तो आपके पास जो नया इशू जनरेट होता है या कोई अनाउंसमेंट होती है कॉल फॉर पेपर्स की, वो आपके पास नहीं आएगी। अगर तो आप रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च करते हैं और आपका इस एकेडमिया में एक बड़ा नाम है, आप चाहते हैं कि इस जर्नल के लिए रिव्यूअर बनना चाहते हैं, तो आप लिख दें यस आई वुड लाइक टू कनेक्टेड विद रिक्वेस्ट टू रिव्यू सबमिशन टू दिस जर्नल। इस जर्नल की तरफ से जब कभी भी कोई आर्टिकल मेरे पास सबमिट हुआ रिव्यू के लिए तो मैं उसको ज़रूर रिव्यू करूंगा। यानी कि आप अपने आप को यहाँ पर रिव्यूअर शो करते हैं। अच्छा, अब आप रिव्यूअर में अपने आप बताएंगे कि आपकी जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस सब्जेक्ट के हैं, आप केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, आपकी एमफिल या पीएचडी किस खास सब्जेक्ट के अंदर हुई हुई है, वो आप यहाँ पे हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है या जो भी है, मैथ है, आप वो यहाँ पर लिख देंगे ताकि जब कभी भी एडिटर के पास आपकी एरिया के मुताबिक, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक आर्टिकल आ जाए तो वो आपको आपकी आर्टिकल आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक भेजे और आप भी उसको दिलचस्पी के साथ वो रिव्यू करके दे दें। अच्छा, ये यहाँ पे याद रखें कि आप हर जर्नल के पास ये ऑफ़र करेंगे, अब वो उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होती है ये उन पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप तो जस्ट एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं तो बेहतर ये कि आप किसी जर्नल के लिए रिव्यूअरशिप अगर पाकिस्तान का है तो वो शो नहीं करें, क्योंकि एचएससी के मुताबिक रिव्यूअर के लिए लाजमी है कि वो पीएचडी उसने पहले से की हुई हो अगर आप, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो यस कर देता हूँ। अच्छा, इसमें आप अगर किसी जर्नल का रिव्यूअर बनना चाहते हैं तो उसका भी यही तरीका है, उसके लिए रजिस्टर होंगे, आपको यही सेम फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा और उसको आप बना के इसको सबमिट कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस्लामिक स्टडीज़ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको और भी जो है वो चाहता हूँ तो किसी तफसीर या फ़िक़्ह या कोई और फील्ड या सब्जेक्ट के बारे में इसको मैं कंसाइज भी कर सकता हूँ। ये मैं दोबारा चेक कर देता हूँ। अब मेरे पास अहमद अली ये एक फ़र्ज़ी नाम है, मैंने यहाँ पर एफिलिएशन में डेजिग्नेशन लिख के, आगे एफिलिएशन में इदारा लिखना लाजमी होता है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एक ईमेल भी यहाँ पे फ़र्ज़ी लिखी है और ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि किसी भी रिसर्च जर्नल पे रिसर्च आर्टिकल कैसे सबमिट होता है। और अगर आप किसी रिसर्च जर्नल के लिए रिव्यूअर बनना चाहते हैं, उनके आर्टिकल को रिव्यू करना चाहते हैं, तो आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। इन तीनों को मैं चेक लगा देता हूँ। अब ये तीनों ऑप्शन चेक हो गए हैं और मैं यहाँ पर रजिस्टर का बटन जो है वो क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये जो आपने अकाउंट बनाया है, यूज़र नेम और ये पासवर्ड आपके पास इस ब्राउज़र में सेव हो जाए और आप जब कभी भी चाहें जो है वो बगैर किसी यूज़र नेम और पासवर्ड को इंसर्ट किए आप यहाँ पर अगर चाहें तो सेव कर दें और चाहें तो आप अपने पास कहीं पर लिख के रख दें ताकि आप ये यूज़र नेम और पासवर्ड भूल न जाएं। और मैं अमूमन जो है वो नेवर कर देता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको नेवर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो ये क्रोम ब्राउज़र इसकी सिक्योरिटी काफ़ी महफूज होती है तो आप सेव भी कर सकते हैं, नो इशू। मैं इसको नेवर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें याद हो गई हैं और मैंने अपने पास सेव कर ली हैं। ये मुझे सिर्फ ये जो मैंने आपको बना के दिया है सिर्फ आपको सिखाने के लिए बना के दिया है। मैं इसको नेवर कर रहा हूँ फ़िलहाल। इसने मुझे ये ऑप्शन दे दिया है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू नेक्स्ट। अब जो है वो आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी जो सबमिशन की हुई है, ठीक है, उसको देखना चाहते हैं या आप नया आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं या अपना जो प्रोफाइल है उसको आप एडिटिंग करना चाहते हैं, उसमें कोई तरमीम करना चाहते हैं, ठीक है, या आप इसमें ब्राउजिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अब हम इसमें से मिसाल के तौर पर
मेक अ न्यू सबमिशन। अब यहाँ पर आप जो है वो सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आर्टिकल सबमिशन के लिए जो है वो दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा कि किसी भी रिसर्च जर्नल के लिए आर्टिकल कैसे सबमिट किया जाता है। यहाँ पे इस अकाउंट बनाने का मकसद था कि आप एज अ रिव्यूअर और एज अ रिसर्च आथर, रिसर्च स्कॉलर के अपना आर्टिकल कैसे सबमिट करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे, और अगला जो मरहला है कि हम अपना आर्टिकल कैसे सबमिट करेंगे उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।